गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज सीखते हैं हम त्रिकोणमिति का अगला अध्याय, जिसके अंतर्गत हम 2-4 सवाल करेंगे। उसके बाद आज हम यूनिट को क्लोज करेंगे। कल से हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे। तो बात करते हैं हम कक्षा 10वीं की प्रश्न वाले 8.4 में प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें दिया गया है कि sin a sec a tan a को हमें cot a के रूप में बदलना है। क्लियर। अब देखिए, यूं समझे कि उन्होंने दे दिया है sin sec tan, इन सभी मान को बदल करके हमें cot a में इसका उत्तर लेकर के आना है। तो cot a में लेकर के आएंगे तो देखिए हमारे पास sin का डायरेक्ट cot में उत्तर नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को पहले कोसेक में लाएंगे, फिर कोसेक को फिर कोट में लाएंगे, यानी कि ऐसे धीरे धीरे बदलता रहेगा। तो साइन ए का अगर हम चलते हैं कोसेक में मान, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 1 के बटे में, तो साइन ए की जगह हम आसानी से लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक ए। क्लियर। अगर हम कोसेक ए लिख सकते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास कोट नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस कोसेक ए को हम अंडर रूट के अंदर कोसेक ए लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास 2 है, हम अगर इसको अंडर रूट में लिखना चाहें तो 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जब अंडर रूट से बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। क्लियर। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, कोसेक ए है, तो अंडर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, है ना। तो अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर ए आएगा। जैसे हम इसको वापस बदल करके यहां आएंगे तो प्लेन मान वापस वही आ जाएगा। अब कोसेक में हमारा कोड का सूत्र रहता है जो हम लिख सकते हैं 1 बटा, यहां तो कैसा और अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि हमारा जो उत्तर आ गया है वो कोट ए में आ चुका है। इस प्रकार से साइन ए को हमने कोट ए में बदल दिया। अब अगले नंबर पे आता है हमारे पास सेक ए। तो अब सेक ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सेक ए के लिए भी हमारे पास डायरेक्ट कोट में मान नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले तो बदलेंगे कोस में। तो सेक ए का परिवर्तन हो जाएगा सूत्र के अनुसार cos a। अब cos a होने के बाद हमें इसको कोट में लेकर के आना है, तो क्या करना पड़ेगा, अंश व हर में sin a का भाग लेंगे, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से तो हमें इसे बदलना ही पड़ेगा। तो sin a का भाग देंगे। जैसे हम इसमें sin a का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए बटा कोस ए बटा साइन। क्लियर। फिर इसी के इक्वल में जब लिखते हैं 1 बटा साइन ए को हम लिख सकते हैं कोसेक ए बटा कोस ए बटा साइन ए को हम लिख सकते हैं कोट ए। यानी कि इस प्रकार से ये सवाल हमने बहुत आसानी से हल कर लिया है। फिर अगर हम चाहें तो कोसेक ए को भी अगर वापस से कोट में लाना है, तो यही वाली पोजीशन हमारी यहां पर दोहरा देंगे कि कोसेक ए को हम अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटे में जो कोट ए था ऐसा का ऐसा, और अगली स्थिति में वापस से हम कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा कोट ए। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा मान था वो भी आ चुका है। अगली स्थिति है tan a। तो tan a को हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं 1 बटा कोट a, बस, क्योंकि tan का उल्टा कोट होता है, इसलिए यहां पर हमारे तीनों मान बहुत आसानी से आ चुके हैं, बिना किसी शंका के, बिना किसी संकोच के। तो मिटा देते हैं इसको और चलते हैं फिर अगले किसी न किसी सवाल के पास। आप सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप भी कॉपी किताब लेकर के बैठे,
पढ़ें, लिखें, समझें और सवालों को हल करें। अब प्रश्न क्रमांक 5 जो है उसके एक दो सवाल हम कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला सवाल, ये हमारे खास सवाल हैं जो परीक्षा में आना है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की पावर 2 बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। देखिए इनमें क्या करना है कि एक प्रकार से हमें LHS बराबर RHS लेकर के आना है। LHS बराबर RHS लेकर के आना है, यानी कि दोनों पक्षों को बराबर करना है। और इसके लिए मैंने सारे के सारे फार्मूलों की तैयारी व्यवस्थित रूप से करवा रखी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उस प्रकार से कौन सा मान कहां चेंज करते सब। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि इन सवालों में सबसे पहले त्रिकोणमितीय नियम होता है कि अगर कोई भी मान आता है उसको साइन थीटा और कोस थीटा में बदलें। जैसे कि कोसेक थीटा कोट थीटा है, सर्वप्रथम हमें इसको साइन थीटा और कोस थीटा में बदलना है। तो चलते हैं हम किसी एक पक्ष को लेकर के। मान लिया जाए हम एक पक्ष को लेकर चल रहे हैं, हमारे सामने आया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की पावर 2, इसको हल करते हैं। कोसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस कोट थीटा की जगह लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। मैं आपको वापस से बता रहा हूं, आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। आप सूत्र याद कीजिए ताकि आपको ये सवाल बहुत सरल लग जाए। वापस से इनको हल करेंगे तो लघुत्तम आएगा साइन थीटा, साइन थीटा का भाग साइन थीटा में देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। माइनस की जगह माइनस, फिर साइन थीटा का भाग साइन थीटा में दिया तो 1 आया और 1 का गुणा वापस कोस थीटा में करेंगे तो कोस थीटा आएगा। घात हमारे पास में जो थी 2 है ही सही। फिर यहां आने के बाद हम चाहे तो घात खोल सकते हैं, नहीं भी खोलें तो भी कोई बात नहीं, हम थोड़ा दूसरा पक्ष भी हल कर लें ताकि हमें पता चल जाएगा कि पोजीशन क्या बन रही है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हमें दोनों मान लेके आना। तो देखिए यहां पर तो सीधे बात है कि हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि देखिए यहां तो ऑलरेडी मान कोस में इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें परिमेयकरण करना पड़ेगा हर का। तो मैं लिख देता हूं हर का परिमेयकरण करने पर तो चिन्ह बदल जाएगा यहाँ का, तो 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। फिर अगली स्टेप में आएगा ये स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस थीटा की घात 2 आ जाएगी बटे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और हम इसको अगली पोजीशन में लेते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा की घात 2 ऐसा कैसा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर इसमें भी यही मान आ चुका है कि 1 माइनस कोस थीटा की घात 2, देखिए घात होल लगी हुई तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमारे दोनों पक्षों की सत्यता सही है, दोनों पक्षों की सत्यता सही है। क्लियर? तो वो सरल सवाल है, आसानी से आप लोग समझने का प्रयास करें। एक और करते हैं कोई सा दूसरा वाला देख लेते हैं। कोस ए बटा 1 प्लस साइन है, यहां पर सेंटर में प्लस है, 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, और लेकर के आना है हमें 2 sec ए। तो चलते हैं, देखिए
हम LHS भाग को लेकर के चल रहे हैं। चलिए, तो सर्वप्रथम हमारा काम रहेगा कि हम इसका लघुत्तम निकालें। तो मान रहेगा 1 प्लस साइन ए और cos ए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए cos ए। अब इसका भाग पूरे पक्ष में यहाँ पर देना है, तो बचेगा हमारे पास cos ए। cos ए का गुणा करना पड़ेगा हमें cos ए के साथ में, तो आएगा हमारे पास cos स्क्वायर ए। क्लियर? फिर अगली पोजीशन में हमारे पास जो आया है वो आया है प्लस, जो हमने लिख दिया। फिर cos a का भाग cos a में देंगे, तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस sin a। अब 1 प्लस sin a का गुणा करना पड़ेगा 1 प्लस sin a के साथ में, तो घात हो जाएगी हमारी 2। इस प्रकार से। चलिए, अब अगले मान दिख रहा है हमें कि इसका होल स्क्वायर खोलें, तो खोल लेते हैं। ये हमारा मेन बट्टा cos स्क्वायर a होल स्क्वायर खोलते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? बटे में मान होगा भाई 1 प्लस साइन ए और cos। अब देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह तो 1 होता है, तो हमने लिख दिया 1। अब यहां पर बचा एक और का प्लस 1 जो हमने लिख दिया, फिर प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए cos है। क्लियर? अगली स्टेप में क्या होगा? 1 और 1 जुड़ जाएगा। देखिए इस 2 को मत छोड़ देना, क्योंकि ये 2 इस साइन ए के साथ में, 2 ये वाला 1 ये वाला 1 दोनों स्वतंत्र हैं, इसलिए हमको 2 जोड़ देंगे, तो 2 आएगा प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। देखिए यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए और cos ए। 1 प्लस साइन ए की जगह 1 प्लस साइन ए कट गया, जो हमारे पास बचा वो मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू 1 बटा cos ए। और 1 बटा cos ए की जगह हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं sec ए, यानी कि हम लेकर के आ गए हैं कोई दूसरा पक्ष RHS। ठीक है मित्रों? कौन कहता है कि त्रिकोणमिति कठिन है? बहुत सरल है। मैं कहता हूं कि त्रिकोणमिति को अगर आप आसानी से समझते हैं, त्रिकोणमिति जैसे तो कोई सवाल ही नहीं है, और गणित जैसा कोई विषय नहीं। इतना सरल विषय हमारा गणित कि हम बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो मित्रों, इस लिंक को जरूर भेजें अपने मित्रों तक। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अब यहाँ पर एक से बढ़कर की एक क्लास मैं लेने वाला हूं और वीडियो आपके पास तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप सहयोग जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए बिना किसी रुकावट के, और आप अपने घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम इन्हीं खुशियों के साथ अगले सवाल के पास। एक का सवाल और कर लेते हैं, आईवी वाला। आईवी वाला सवाल जो हम करते हैं वो आएगा 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर लेकर के आना है हमें साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। क्लियर? तो चलते हैं हम। चलिए किसी एक पक्ष को उठा दें। बहुत मस्तियां कर रहे हैं, थोड़ी आवाज कम करवा के आना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। जीवन एक बार मिला है मित्रों, इसलिए जो व्यक्ति मित्रगण हमारे सारे जिम कर रहे हैं, वो डांस भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि सभी लोग इतने हंसमुख और खुशनुमा दिखते हैं और पूरा अपना फिटनेस के लिए इतना तत्पर रहते हैं, योगासन करते हैं। अगर आप योगासन नहीं करते हैं, जिम नहीं करते हैं, तो जिम देखिए हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन योगासन तो हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आप लोग जरूर करें, ताकि अपना जो शरीर है वो पूरा व्यवस्थित रहे, फिट रहे और अनेक बीमारियों से लड़ने की उसके पास क्षमता रहे। पहली बात तो बीमारियां पास में आना ही नहीं अगर आप योगासन करते हैं
तो ठीक है मित्रों, चलते हैं हम अपने सवाल के पास। तो देखिए सवाल था हमारा कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस ए। तो हमारा नियम है कि त्रिकोणमिति हम सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा में बदलेंगे। इसलिए बदलेंगे क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा में सूत्र बढ़िया मिल जाते हैं। तो चलिए 1 प्लस सेक ए की जगह लिख सकते हैं हम 1 बटा कोस ए बटा 1 बटा कोस बराबर, इसको बाद में उठा लेंगे, पहले इसको करते हैं। इसके बटे में उसने एक मान लो, देखिए ये हमारा मेन बट्टा जो हमने लिख दिया। अब 1 और कोस ए का लघुत्तम कोस ए, 1 का भाग कोस ए में दिया तो कोस ए का गुणा हमें 1 के साथ करना है तो आएगा कोस ए, प्लस की जगह प्लस कोस ए का भाग कोस ए में दिया तो 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बटे में हमारे पास कोस ए जो है ऐसा कैसा, देखिए ये कट चुका है। कटने से मतलब ये होता है कि विभाजित हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है 1 प्लस कोस ए। अब हमारे पास 1 प्लस कोस ए बचा है, यानी हम इसको यहाँ पर विराम देते हैं और हम कोई दूसरा पक्ष उठाते हैं RHS वाला। तो RHS वाला जो पक्ष है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को हम सूत्र की सहायता से आसानी से लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं ना, मैं तो लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, ऐसा कैसा। अब देखिए हम इस एक की घात कितनी भी लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 5 लगाए, 1000 लगाए, फिर भी एक ही रहता है। लेकिन हमें अभी सिर्फ इसकी एक की घात 2 की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आप सभी जानते हो ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। मुझे पता है आप जानते हैं। ठीक है, तो अब हमें इस रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूं 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो इससे विभाजित हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा मेरे प्यारे मित्रों, 1 प्लस कोस ए बचेगा। तो ये एक पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष हो गया, इसलिए दोनों पक्ष सही हैं। हम लिख सकते हैं कि अतः दोनों पक्षों की सत्यता की जांच सही है। ठीक है, तो आप लोग भी कीजिए, समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को ये वीडियो जरूर भेजिए। चलते हैं हम एक सवाल और करते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ। एक सवाल मेरे सामने पड़ा हुआ है अंडर रूट वाला, ये करवा देता हूं मैं। अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10। ये सवाल देखिए, सवाल लिखने के विद्यार्थी जो तरीके होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। कभी कभी ये अंडर रूट यहाँ तक पहुंच जाता है, कभी कभी ये अंडर रूट यहाँ से बाहर नहीं आ पाता है, कभी कभी ये नीचे वाला जो मान है ये यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों ऐसा नहीं है। जब सवाल हम करने जा रहे हैं, इस अंडर रूट का बहुत बड़ा मतलब होता है और इसको यहीं तक, जहां तक हमें इसकी जरूरत है वहीं तक ले जाना है, ना इससे ज्यादा ले जाना है, ना इससे को कम ले जाना है। और ये हर तक अगर आता है तो इसको हर तक लेकर के आए, सिर्फ अंश तक सीमित न रखें। तो चलते हैं हम एक पक्ष को लेकर के, क्लियर। तो सीधी बात है, हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। मैं लिख देता हूं यहां पे कि हर का परिमेयकरण करना। देखिए हर का परिमेयकरण करने से क्या होता है कि जो हर का जो मान होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, अंश का मान बड़ा हो जाता है, ताकि वो भाग आसानी से दे सके, वो मान को आसानी से अपन लिख सके। तो चलते हैं आगे। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए की घात कितनी, 2 बटे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए।
यानी कि a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए हमारे पास अंडर रूट है, हमें अंडर रूट को हटाना है। ऐसा नहीं कि आप होल स्क्वायर खोलने बैठ जाओ ऊपर, नहीं, होल स्क्वायर नहीं खोलना है, उसको ऐसा वैसा रखना है ताकि हम उसको अंडर रूट से बाहर ले आए बहुत आसानी से। तो साइन a की पावर 2 ac के सी बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a। अब देखिए ऊपर भी मान, यहाँ वाला भी स्क्वायर में आ गया, यहाँ वाला भी स्क्वायर में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो घात हट जाएगी बहुत आसानी से। बटे में कितना आ जाएगा, कोस a। कोस a अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर a, यहाँ से इसको अपन अलग अलग कर लेंगे दो भागों में अलग अलग, तो 1 बटे कोस a प्लस, यहाँ पर इसको हट जाएगा, माफी चाहता हूँ, साइन a बटा कोस a। अब ये सूत्र के माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं सेक a प्लस, इसको लिख सकते हैं tan a, बराबर आ चुका हमारे पास दूसरा पक्ष। बस ये तो सिद्ध करना था। कौन कहता है मित्रों कि त्रिकोणमिति कठिन है, हम तो मेहनत ही नहीं करते हैं, तो सरल कैसे होगी? ऐसा नहीं है, त्रिकोणमिति बहुत सरल है, आसानी से करें, समझ में आएगी, मुझे पूरा यकीन है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो माफी चाहता हूँ, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। देखिए कॉल तो ज्यादा व्यस्तता में रहता हूँ इसलिए रिसीव कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ पता नहीं, लेकिन आप मुझे मैसेज जरूर कर दें। इसी चैनल के लिंक पर आप मुझे भेज दें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। और यही मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक प्यारे प्यारे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके पास एजुकेशन की कमी है, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, मार्गदर्शक की कमी है। तो आप सभी के लिए मैं तैयार हूं, आपका मार्गदर्शन। एजुकेशन फील्ड में आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो समय निकाल करके आके मेरे ऑफिस पर आ जाए या फिर मैसेज करें, कॉल करें, आपका समाधान जरूर निकलेगा। दूसरा एक और बताना चाहता हूं कि अगर आपने काफी लंबे समय से पढ़ाई छोड़ दिया है और आपको लगता है कि यार मैं अब पढ़ाई वापस से चालू करूं, तो आप चिंता न करें, उसका समाधान भी मेरे पास में है, आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, आप समय निकाल करके आइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।